सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल पर। आज हम शरद पूर्णिमा के विषय में चर्चा करेंगे, उसकी व्रत कथा और महत्व के बारे में जानेंगे और कब पड़ रही है शरद पूर्णिमा, उसकी संपूर्ण जानकारी। कब है शरद पूर्णिमा, 6 या 7 अक्टूबर की, और कब खुले में रखी जाएगी खीर। सनातन परंपरा में जिस शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी के साथ अमृत वर्षा की बात कही जाती है, वह कब पड़ेगी। इस दिन इस पूजा को करने पर चंद्र देवता के साथ भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसता है। जाने पूजा विधि, मुहूर्त और महत्व। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर दोपहर 12:13 से आरंभ होकर 7 अक्टूबर मंगलवार सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। इस दिन चंद्रमा की पूर्णता होने के कारण ही शरद पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को खास महत्व बताया गया है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। माँ लक्ष्मी का हुआ था प्राकट्य। शरद पूर्णिमा की रात को ही चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी तिथि पर माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन रात के समय खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में खीर बनाने की परंपरा भी है, जिसका भोग लगाने के बाद प्रसाद बांटा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी तिथि पर माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। और आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण कथा। एक व्यापारी की 2 सुंदर और सुशील बेटियां थी। दोनों बहनें धार्मिक स्वभाव वाली थी, लेकिन बड़ी वाली बेटी धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी। दोनों रोज भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती थी और पूर्णिमा का उपवास भी रखती थी। ईश्वर का आशीर्वाद ही था कि दोनों बहनें अच्छे परिवारों में ब्याही गई। शादी के बाद दोनों ने पूर्णिमा का व्रत जारी रखा, लेकिन छोटी बेटी व्रत पूरा नहीं रखती थी और संध्या काल में भोजन कर लेती थी, जिसकी वजह से उसे पूरी तरह से व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता था। बड़ी बेटी ने अपनी पूरी श्रद्धा से व्रत पूर्ण किया, जिससे उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। हालांकि नियम से पूर्णिमा के व्रत करने के कारण छोटी बहन ने भी संतान का सुख पाया, लेकिन उसकी संतान दीर्घायु नहीं होती थी और जन्म लेने के कुछ दिन के बाद उसकी संतान की मृत्यु हो जाया करती थी। अपने इस दुख का कारण जानने के लिए उसने एक महात्मा से बात की। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में नहीं लगता है, जिसके कारण तुम्हें तकलीफ भोगनी पड़ रही है। इस दुख का निवारण पूछने पर महात्मा ने उसे शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करने के लिए कहा। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ पूरा किया, लेकिन उसकी संतान जीवित नहीं बची। जब वह पुत्र को खोने का संताप कर रही थी, तभी उसकी बड़ी बहन आई। मौसी के वस्त्र छूने से छोटी बहन की संतान जीवित हो उठी। यह देख छोटी बहन बहुत खुश हुई और खुशी से रोने लगी। तब बड़ी बहन ने उसे व्रत की महिमा बताई। इसके बाद छोटी बहन ने पूरे विधि विधान के साथ शरद पूर्णिमा का व्रत किया और दूसरों को भी व्रत करने की सलाह दी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इससे आपको सभी कार्यों में सफलता हासिल होती है। आइए जानते हैं आज के दिन दान और पुण्य का महत्व। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा को दान, पुण्य और आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान या किसी पवित्र स्थल पर स्नान करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। दान पुण्य करने से धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
शरद पूर्णिमा की रात को खीर खाने का विशेष महत्व है। माना जाता है इस रात चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण होते हैं और अमृत बरसता है। इस दिन खीर, दूध और चावल से बनी मीठी खीर बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ बांटी जाती है। तो यह थी संपूर्ण जानकारी शरद पूर्णिमा की। आपको यह संपूर्ण जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।